विशेष। जब शाम ढलने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो लोग अपने अपने गांव छोड़कर और महफूज इलाकों की तरफ जाते हैं। लेकिन ये वही वक्त होता है जब बीएसएफ के जवान सरहद की तरफ, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वहां से लोगों की रक्षा कर सकें। हम बीएसएफ के जवानों के साथ उनके ऐसे ही एक पेट्रोल पर जा रहे हैं जहां पर वो रात में सीमा की सुरक्षा करेंगे। भारत पाकिस्तान की सुलगती सरहद पर पहुंची है आज तक की टीम। कटीले तारों की बाढ़ बता रही है कि बस कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। तारे ही फासला हैं और ये तारे ही फर्क हैं। ये तार जितने कांटेदार हैं, उससे ज्यादा कांटेदार है दुश्मन की फितरत। जिस इलाके से हम जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बारिश की वजह से कीचड़ हो चला है, लेकिन यहाँ पर सैनिकों को रहना होता है। यहाँ पर जो प्रहरी है सीमा के, उन्हें रहना होता है। यहाँ पेट्रोलिंग करनी होती है। मालूम नहीं कहां से क्या हरकत हो जाए। जवान मोर्चे पर डटे हैं, मस्तक ऊंचा है, हौसला बुलंद है। देश के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को उनकी पीठ थपथपाई थी। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं होता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं। सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार और बीएसएफ की तैयारी का नतीजा था कि गुरुवार की रात हमेशा गोलियों की तड़तड़ाहट वाली सीमा पर हल्की सी आवाज तक नहीं आई। पाकिस्तान को मौके खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। जवानों ने पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है। शाम ढल रही है। हमारे जवान शेर की तरह हौसले और ताकत के साथ सीमा पर मुस्तैद हैं। हर आहट पर उनकी नजर है। आसमान में यूएवी की आवाज भी हम सुन सकते हैं। हर आवाज पर सतर्क रहना जिम्मेदारी है। सीमा सुरक्षा बल के जितने भी जवान हैं, वो सब अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। अब बहुत एहतियात यहाँ पर बरतना पड़ता है। हम आपको बता दें कि आप जितने भी यहाँ पर खेत खलिहान देख सकते हैं, एक एक इंच भूमि हिंदुस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान की नजर इस पर लगातार रहती है। यहाँ पर लोग आकर खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलियां, बम यहाँ पर बरसते हैं। न जाने कितने पाकिस्तानियों की नजर इस वक्त यहाँ पर हो, क्योंकि कैमरा वहां तक लेंस आपको नहीं दिखा पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो पोस्ट है पाकिस्तानी रेंजर्स का, वो यहां से हमें नजर आ रहा है, लेकिन पेड़ों की ओट में बिल्कुल हरे रंग में छिपा हुआ था। अब यहां पर बंदूक लेकर बिल्कुल तैयारी रखनी है, क्योंकि उनके स्नाइपर किसी भी वक्त कहीं भी हमला कर सकते हैं। बेहद सतर्कता से यहाँ पर दिन जैसे जैसे ढल रहा है, वैसे वैसे सावधानी भी बढ़ रही है और बहादुरी भी बढ़ रही है। आज तक की टीम ही पहली बार सरहद पर इतने करीब पहुंची है। शाम तेजी से ढल रही है।
हमारे कैमरामैन हिमांशु शर्मा का कैमरा जवानों के हौसले के पीछे अस्त होते सूरज को बखूबी कैद कर रहा है। ये वही वक्त है जब सरहद की बाढ़ में करंट दौड़ाया जाएगा। हालांकि अभी तो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से शेल्स फेंके जा रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, लेकिन इनके करीब जाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। इनमें बिजली छोड़ी जाती है। अमूमन रात के वक्त पर इसमें बिजली रहती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन पर लगाम लग सके, आतंकी जो अपने गंदे मंसूबे में कामयाब न हो, भीतर दाखिल न हो सकें। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि मल्टी लेवल सुरक्षा के तौर पर हम समझ सकते हैं जिस तरह की ये तारें हैं और उन तारों से गुजरती हुई बिजली है। अब इससे ज्यादा सरहद पर रुकने की हमें इजाजत नहीं। हमारी अगली मंजिल है अरनिया, जो पाकिस्तानी गोलाबारी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी गांव में ही डटे हैं। रात हो चुकी है, अंधेरे में कहते हैं कि बाहर नहीं निकलो। रोज अंधेरे में यहाँ पर बमबारी हो रही है। हाँ जी। डर नहीं लगता है? लगता है, क्यों नहीं लगता। तो फिर बाहर निकली हैं? बाहर हूँ, फिर निकल नहीं पाता, की करचा, फिर मजबूरी है ना सानू। दिख रहा है। आप यहीं पर रात में रुकेंगे? हाँ, मैं रात को इधर ही आता हूँ। हाँ। क्यों? डर नहीं लगता है आपको कि? नहीं, हम बॉर्डर के नजदीक रहते हैं, हम इतने नहीं डर लगता। लेकिन लगातार कई दिनों से, आज भी हमने देखा सुबह 8:30 बजे किस तरीके से बम गिरा है वहाँ पर एक घर में, पूरा तहस में गिरा है। मैं इधर साथ ही गिरा हमारे पास। फिर भी आपको डर नहीं लगता है रात में यहाँ पर? परसों हमारे इधर बिल्कुल ही साथ है ना, वो लेंटर पर गिरा है। हाँ। उससे हमारा एक बैल मार गया था। हाँ। घर वाले बाकी? मेरा लड़का उधर दिल्ली में है ना। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा। तो वो उधर रहता है। सूरज डूब चुका है। अगर हम रोज के वक्त के हिसाब से देखें तो बस मिनटों भर का वक्त रह गया है जब पाकिस्तान की तरफ से सन्नाटा तोड़ा जाता है। ये गली की गली आप देख लीजिए, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर न कोई रहने वाला। अगर बीच में कोई आवाज गाहे बगाहे आ जाती है तो किसी ऐसी गाड़ी की जिससे लोग अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से निकलने की फिराक में रहते हैं, निकलने की कोशिश में रहते हैं कि किसी महफूज जगह पर पहुंच जाएं, उसके अलावा बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। कोई भी गली ऐसी आप ढूंढ लीजिए, वहां पर आपको जो गोलीबारी है उससे हुआ कोई ना कोई नुकसान जरूर दिखेगा। कोई भी शख्स दिख जाएगा, वो आपको कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहता होगा जहां पर कुछ टूट गया होगा, कोई लेंटर गिर गया होगा, किसी दीवार पर बम के निशान होंगे। यहां पर अब बचा है तो बस यही, लोग इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द शांति आए, लोग घर को लौट पाए। रात होने वाली है और हमारी ये रात पूरी तरह जागते हुए गुजरेगी अरनिया थाने में। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ श्वेता सिंह, अरनिया, जम्मू आज तक। सीमा पार से बरसता बारूद थम गया है। अरनिया शांत है। खौफजदा लोग घर खाली कर बंकरों में चले गए हैं। हर ओर सन्नाटा है और इसी वजह से पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पूरे शहर में, पूरे इलाके में गांव के गांव खाली आपको नजर आएंगे। प्रशासन का जहां तक सवाल है वहां उसका नामो निशान नहीं नजर आएगा। आपको अरनिया पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले सब नजर आएंगे जो कि रात भर मुस्तैद रहते हैं, 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। देरी से वो पेट्रोलिंग के लिए भी निकलते हैं क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि लोग महफूज रह सकें, लोग सुरक्षित रह सकें। लोग घर के घर खाली छोड़कर चले गए हैं तो किसके सहारे, आखिर किसके भरोसे। आधी रात हो चुकी है, घड़ी में 12:30 बजे हैं। पुलिस की गश्त जारी है। सेना सीमा की रखवाली में मुस्तैद है और पुलिस सन्नाटे की चादर ओढ़े शहर की रखवाली के लिए गश्त लगा रही है। आधी रात से ज्यादा वक्त हो चुका है।
सन्नाटा है, यानी राहत और खुशी की खबर है, लेकिन जो इंतजार है उसमें पुलिस वालों की ड्यूटी भी बढ़ जाती है। उन्हें मालूम है कि इस सन्नाटे का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे इनकी परेशानियां बढ़ें, इसीलिए इन्हें बार बार निकलना पड़ता है यहाँ से। पेट्रोल पार्टी को गश्त लगाते हैं आसपास के इलाकों में ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर नहीं हो। ये जो क्रम है ये रात भर चलता रहेगा। शहर की सड़कें उचाट हैं, इंसान दुबके हुए हैं, बस आवारा कुत्ते सड़कों पर दिखते हैं। ये सन्नाटा सुकून देता है। बंदूकें खामोश हैं। अरनिया में शांति कई दिनों बाद लौटी है। चांदनी रात है, धुंध हर तरफ नजर आ रहा है और हवा में ठंडक सी भी है। कुछ नहीं है तो वो शोर जिससे रोज रात अरनिया थर्राता था। जी हाँ, सरहद पार से गोलियां खामोश हैं, सवेरा होने को है और ऐसे में उम्मीद यही कि ये सन्नाटा सिर्फ एक रात का न हो बल्कि हर रात का हो। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ श्वेता सिंह, अरनिया आज तक। आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया गांव और उसके आसपास के इलाकों में भी दहशत फैली है। चंदूचक गांव में गुरुवार रात को भी शेलिंग हुई। हम इस वक्त चंदूचक में हैं जहां पे शेलिंग शुरू हो चुकी है। ये बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है। लोगों से बात करते हैं, कितनी जल्दी निकलने की कोशिश करें आप लोग? जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, अभी फायरिंग शुरू हो गई है। और रातों के मुकाबले ये रात बेहद शांत रही, लेकिन गोलियों का डर गांव वालों के जहन से नहीं निकला है। जैसे जैसे रात गहराती है, चंदूचक गांव खाली होना शुरू हो जाता है। रात होते ही गांव की आबादी बंकरों में सिमट जाती है। चंदूचक और अब्दुलिया गांव के लोग बंकरों में सिकुड़े बैठे हैं। ये है छोटा सा बंकर, इसमें कुछ 10-12 लोग हैं जो कि अंदर आ सकते हैं। काफी फिसलन है यहाँ पे, तो हम आराम से अंदर घुसते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा है ये छोटा सा बंकर। काफी बूढ़े लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एक छोटी सी जगह है, लेकिन यही इन लोगों को महफूज रखती है। छोटी सी जगह है और इस छोटी सी जगह में, जो कि एक बहुत बड़ा बंकर इसे बताया जाता है, गांव के कुछ लोग यहाँ पे आते हैं जैसे ही यहाँ पे शेयरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन समय से पहले अब लोग आ गए हैं क्योंकि इनको पता है किसी वक्त भी अब शेयरिंग या फायरिंग हो सकती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ कमलजीत संधू, अब्दुलिया गाँव, आज तक।